नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल हाड़ा हुकुम पर आपका। आज हम बात करने वाले हैं ग्रैंड विटारा में 7 इंच का जो कलर TFT दिया हुआ है उसके बारे में। काफ़ी देखने में ब्राइट है, खूबसूरत है, देखने में बहुत ही शानदार लगता है। अब देखिए इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है। जैसे यहाँ पर आप ब्लैंक स्क्रीन देख रहे हैं। अगर यहाँ पर डोर ओपन होता है तो देखिए डोर ओपन इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ जाती है। अगर और किसी तरह की वार्निंग है तो वो यहाँ पर नज़र आती है, जैसे लो फ्यूल वार्निंग है या किसी भी तरह की वार्निंग है। तो यहाँ पर बटन दिए हुए हैं इसके, स्पेशली ये देखने वाली चीज़ है। जनरली ये जो बटन है ऊपर के, ये बटन जो है ये है MID स्क्रीन के लिए, और यहाँ पर जो वॉल्यूम बटन है वो यहाँ पर दिए हुए हैं और इस जगह दिए हुए हैं, ये क्रूज़ कंट्रोल्स के हैं। तो इन बटन को जब मैं ऑपरेट करता हूँ, ये देखिए, तो आप देख रहे हैं इन्फॉर्मेशन सामने चेंज हो रही है। अब क्या क्या है यहाँ पर, जैसे सबसे पहले स्क्रीन को देख लेते हैं। ये है स्मार्ट हाइब्रिड स्क्रीन, जिसको हम एनर्जी फ्लो बोलते हैं। यहाँ पर कब गाड़ी का इंजन वर्क कर रहा है, कब बैटरी से पावर फ्लो हो रही है, कब EV मोड यूज़ हो रहा है, कब कार पूरी तरह से इलेक्ट्रिक चल रही है, इन सब का इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर नज़र आता है। ऑल्दो ये इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर भी नज़र आएगी, बट यहाँ का डिस्प्ले इज़ ऑल्सो वेरी गुड। उसके बाद जैसे इसको मूव करते हैं, यहाँ पर अभी कोई म्यूज़िक की इन्फॉर्मेशन नहीं है। अगर कोई म्यूज़िक चल रहा है तो यहाँ म्यूज़िक रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आएंगी। यहाँ पर आपको वार्निंग लाइट्स हैं। ये इसका ओवरऑल MID स्क्रीन है, जिसमें इसके अलग अलग फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे। जैसे अगर आपको ब्राइटनेस कम ज़्यादा करनी हो तो यहाँ से आप कर सकते हैं। ये मैं इन्हीं बटन्स की मदद से कर रहा हूँ, देख सकते हैं आप। बैक करना है तो इस बटन का यूज़ करूँगा, देन डाउन करना है। फ्यूल एफिशिएंसी यूनिट इसमें 2 आती हैं। इंडिया में ऑब्वियसली हम लोग यूज़ करते हैं लीटर्स, किलोमीटर पर लीटर। उसके अलावा कुछ कंट्रीज़ में लीटर पर 100 किलोमीटर और माइल्स पर गैलन भी यूज़ की जाती है, तो वो सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से। लैंग्वेज इसी तरह है, जिस भी कंट्री में हो आप उसकी लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर हिंदी का कोई ऑप्शन नहीं है, सिर्फ इंग्लिश है। फ्यूल इकोनॉमी रीसेट। अब ये जो मीटर्स में आप देख रहे हैं, यहाँ पर अलग अलग इन्फॉर्मेशन आती हैं। जैसे यहाँ पर ओडोमीटर चल रहा है, यहाँ पर आप देखेंगे तो एनर्जी फ्लो है। कार स्टार्ट होने के बाद आपको अदर इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पे मिलती हैं, जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं अलग अलग इन्फॉर्मेशन। इन सब की जो सेटिंग्स हैं वो यहाँ MID में आपको मिलती है यहाँ पर। तो अब फ्यूल एफिशिएंसी को आपको रीसेट करना है, तो इसके लिए एक तो आफ्टर रिफ्यूल, जब रिफ्यूल करें तो रीसेट हो जाए, अदरवाइज़ जब आप ट्रिप A को रीसेट करें तब हो जाए, या फिर आप मैनुअली खुद इसको रीसेट कर सकते हैं। तो जब भी आप ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, ऑप्शन सेलेक्ट हो जाएगा। टेम्परेचर यूनिट या तो आप सेल्सियस में देख सकते हैं या फिर आप फ़ारेनहाइट में देख सकते हैं, उसका इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ मिल जाता है। पार्किंग सेंसर्स को अगर आपको ऑफ़ करना है तो आप ट्रेलर मोड पे डाल के इसको ऑफ़ कर सकते हैं, रियर पार्किंग सेंसर्स ऑफ हो जाएंगे। डोर लॉक की 4 सेटिंग्स हैं यहाँ पर। डोर अनलॉक किस बेसिस पर हो, ऑल डोर एक साथ अनलॉक हो या फिर सिर्फ ड्राइवर साइड डोर लॉक हो। काफ़ी कस्टमर ये चाहते हैं कि एक ही बार में सारे डोर अनलॉक हो जाएं, मुझे 2 बार प्रेस नहीं करना पड़े डोर अनलॉक स्विच को, तो इसके लिए ये ऑल डोर पे सेलेक्ट कर सकते हैं। ऑटो लॉक, जब हम गाड़ी चलाएं तो 15 to 20 की स्पीड पर पहुंचते ही ऑटोमेटिकली सिंक लॉक हो जाए, या फिर जैसे ही मैं गियर को इंगेज करूं तब उस वक्त ऑटो लॉक हो, इसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। सेम इसी तरह ऑटो अनलॉक को भी सेम 2 तरह से विद इग्निशन ऑफ सिंक और गियर शिफ्ट सिंक कर सकते हैं। सायरन को आप ऑन या ऑफ कर सकते हैं। कई बड़ी सोसाइटीज़ में सायरन जो है वो अलाउड नहीं होता, जो मल्टी अपार्टमेंट सोसाइटीज़ होती हैं, तो वहाँ से आप इस सायरन को ऑफ़ कर सकते हैं, जो जनरली बज़र हम बोलते हैं, साउंड सायरन बोलते हैं, जब भी कार सायरन का आवाज़ करती है। उसके बाद लाइट्स की सेटिंग आती है, जिसमें आप लेन चेंज इंडिकेटर को ऑफ़ कर सकते हैं और ऑन कर सकते हैं। लेन चेंज इंडिकेटर मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ही हम ये देखिए यहाँ पर हल्का सा प्रेस करते हैं तो 3 बार ये ब्लिंक करता है, ये देखिए। इसको अगर आप ऑफ़ कर देंगे तो ये सिंगल टाइम पे ही ब्लिंक करेगा, जैसे मैंने इसको ऑफ़ कर दिया है। और अब आप देखेंगे कि
सिंगल प्रेस कर रहा है। सो लेन चेंज इंडिकेटर हमने देखा कि इसको हम ऑफ कर सकते हैं। एम्बियंट लाइट, ये होती है एम्बियंट लाइट, यहाँ पर आप देख रहे हैं। इसको अगर आप यहाँ पर इसकी ब्राइटनेस को कम ज़्यादा करना चाहें, इसको ऑन ऑफ करना चाहें, जैसे मैं ऑफ़ कर देता हूँ तो आप देखिए ये एम्बियंट लाइट ऑफ हो गई है। अगर मैं फिर से इसको ऑन करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये ऑन हो गई है। इसी तरह ब्राइटनेस ऑफ एम्बियंट लाइट अभी 4 पे सेट है। आप मैक्सिमम ब्राइटनेस इसके रख सकते हैं 7, तो ब्राइटनेस काफ़ी हाई होगी। ये देखिए ये यहाँ पर भी नज़र आती है। उसके बाद बैक करते हैं गाइड मी लाइट्स। अब यहाँ पर लीड मी एंड गाइड मी के ऑप्शंस रहते हैं, जिसमें लीड मी टू व्हीकल और फॉलो मी होम, इनके लाइट्स जो हैं वो आप सेट कर सकते हैं। फॉर 2 कार जो है उसका सेट कर सकते हैं 25 सेकंड मैक्सिमम, और टू होम जो है उसका आप सेट कर सकते हैं 30 सेकंड मैक्सिमम। तो इस तरह से आप इनको मैनुअली सेट कर सकते हैं। एंटी थेफ्ट डिवाइस जो है, अगर एंटी थेफ्ट डिवाइस आप देखना चाहें जो कि इसमें सेंसर्स, पार्किंग सेंसर्स लगे हुए हैं, इसको आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। और शॉक सेंसर जो है उनकी सेंसिटिविटी को आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। 15 लेवल तक सेंसिटिविटी रहती है। उसके बाद टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम भी आपको यहाँ देखने को मिलता है। इसको आप ऑन ऑफ कर सकते हैं एज़ पर योर कन्वीनियंस। डिस्प्ले आइटम जो है इसमें काफ़ी सारी अच्छी चीज़ें रहती है। जैसे अभी ये मीटर यहाँ पर आपको डिजिटल स्पीडोमीटर दिख रहा है, आप स्पीडोमीटर को एनालॉग कर सकते हैं, विच इज़ अ वेरी नाइस थिंग। ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। अगर फिर से डिजिटल करना है तो इस तरह से डिजिटल हो जाएगा, इस तरह से एनालॉग हो जाएगा। तो दैट्स लुक्स वेरी गुड। जब भी आप डोर ओपन करते हैं तो एक कार यहाँ पर बनी हुई नज़र आती है, उसका कलर आप चेंज कर सकते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पर ये कलर कर देता हूँ और फिर डोर ओपन करता हूँ तो ये देखिए कार का कलर चेंज हो गया। कैलेंडर है, कैलेंडर आप ऑन ऑफ करना चाहें, उसका फॉर्मेट कौन सा सेट करना चाहते हैं, फॉर्मेट सेट कर सकते हैं। इसी तरह मोशन हिस्ट्री स्क्रीन होती है जिसको आप ऑन ऑफ रख सकते हैं। मोशन स्क्रीन रिलेटेड होती है इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम से, जिसके बारे में अभी गाड़ी ऑफ करके आपको फिर से बताऊंगा। फिर पार्किंग सेंसर्स, अगेन डिस्प्ले ऑन रखना चाहते हैं, ऑफ रखना चाहते हैं उनका। इंटरसेक्शन गाइड, यानी कि जब आप एप्पल कारप्ले या एंड्रॉयड ऑटो से नेविगेशन यूज़ करेंगे तो यहाँ पर रो का साइन बना हुआ आएगा, जिसमें आपको नज़र आएगा इंटरसेक्शन जो है वो लेफ़्ट और राइट क्या इंडिकेशन यहाँ पर आपको शो होता है। मैं एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो जब भी चलाता हूँ तो यहाँ पर इंटरसेक्शन लेफ़्ट और राइट शो होता है, और ये हेड अप डिस्प्ले में भी शो होता है। तो इसको मैं ऑफ़ करना चाहूँ तो यहाँ से ऑफ़ कर सकता हूँ। इसी तरह कॉल डिस्प्ले, जब मैं एप्पल कारप्ले से अपने फ़ोन को कनेक्ट करता हूँ तो यहाँ कॉल डिस्प्ले भी आ जाता है कि मुझे कौन कॉल कर रहा है, इसको भी मैं ऑन ऑफ़ कर सकता हूँ। इसके अलावा जो एनिमेशंस, वार्निंग एनिमेशन, जैसे अभी आपने डोर ओपन का देखा या लो फ्यूल का वार्निंग एनिमेशन देखा, तो वो एनिमेशन भी आप ऑफ़ कर सकते हैं। इसी तरह हेड अप डिस्प्ले में जो यूनिट्स आती हैं, जैसे स्पीड आता है, शिफ्ट अप इंडिकेटर, शिफ्ट डाउन इंडिकेटर है, क्लॉक है, इंटरसेक्शन गाइड है, एयर कंडीशनिंग है और हाई टेम्परेचर वार्निंग है। इनमें से भी किसी चीज़ को आप ऑफ़ करना चाहें तो ऑफ़ कर सकते हैं। और लास्ट में सेटिंग रहती है डिफ़ॉल्ट की। डिफ़ॉल्ट सेटिंग अगर आपने जो कंपनी सेटिंग करके बेचती है उसे सेटिंग को यूज़ करना है तो आप इसको डिफ़ॉल्ट पे यस कीजिए, तो ये आप देखिए वापस से सेटिंग्स चेंज हो गई है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द 7 इंच TFT MID। इसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पर जहाँ चार्ज CHG लिखा हुआ है, तो ये रीजनरेटिव ब्रेकिंग चार्जिंग जो होती है उसके बारे में बताता है, यानी जब कब कार की जो बैटरी है वो चार्ज हो रही है। तो यहाँ पर आपको उसका शो होगा। यहाँ आपको इंजन के RPM नज़र आएंगे, जब इकोनॉमिकल मोड में होगी तो यहाँ नज़र आएगी, और यहाँ पर जब आप पावर मोड में चलेंगे यानी कि जब ज़्यादा एक्सेलरेट करेंगे तो उसके टैकोमीटर जो है या वो यहाँ पर शो होगा। इसी तरह इधर देखेंगे तो यहाँ फ्यूल लेवल इंडिकेटर है जो आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है, और यहाँ पर ऊपर की तरफ आपको टेम्परेचर गेज नज़र आ रहा है।
यहाँ ऊपर रेडी लिखा हुआ है और कार ईवी मोड पे, यानी कि अगर मैं कार को अभी ड्राइव करूँगा तो ये ड्राइव होगी और ईवी मोड पर चलेगी। इको मोड मैंने सेलेक्ट किया हुआ है। ये मोड सेलेक्ट करने का जो ऑप्शन है वो यहाँ पर दिया होता है ड्राइव मोड से। ड्राइव मोड को अगर मैं प्रेस करता हूँ तो देखिए यहाँ पर जो इको मोड है वो चेंज होगा पावर मोड में, फिर इको मोड में और नॉर्मल मोड में। ये MIDs के बेसिक फंक्शन है। नीचे आउटसाइड टेम्परेचर आप देख रहे हैं 20 डिग्री सेल्सियस है। ओवरऑल आप ट्रिप ए देख रहे हैं 50.8 किलोमीटर चला हुआ है। सो ये है ग्रैंड विटारा ECVT यानी कि इलेक्ट्रिक हाइब्रिड का 7 इंच TFT MID। वीडियो अच्छा लगा हो तो थम्स अप साइन और चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।